तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, हालांकि हमें अभी भी ट्रबल है। और ट्रबल होने का कारण ये है कि हमने हमने पूरा एक तरह से मिलाकर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं किया हुआ है। जैसे हम वो कर लेंगे। एक सेकंड हो जरा खोल है। हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस कम है और थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट अभी बचता है। आज की क्लास में हम बाय हुक बाय क्रुक ये कंसेप्ट पूरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और एक टॉपिक है आपका गारंटी, राइट। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट्स की। जरूरी है सीखना इसको आपको, और जो अब तक सीखा हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो तभी बनेगा क्वेश्चन अगर आपने अभी तक की जो बातें सीखी हुई हैं वे आपके माइंड में बनी हुई हैं। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है पास्ट एडजस्टमेंट। अगर मैं बात करूं पास्ट एडजस्टमेंट की, तो नाम से पता चलता है पास्ट में जो हमें एडजस्टमेंट करनी है ना। पास्ट में एडजस्टमेंट। अब देखो अकाउंट का ये काम तो है नहीं कि आपने कर लिया उसको काट दिया है ना। अपने अकाउंटिंग में अपने रिलेबल रखने हैं अगर आपको अपने अकाउंट, तो आप उनको काटापीटी नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप जो भी रेक्टिफाई करना है या जिसका भी एडजस्टमेंट करना है तो वो थ्रू द न्यू जर्नल एंट्री आप इम्पैक्ट को डालेंगे। अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले प्यारे बच्चों जर्नल डालते थे। उस जर्नल के बाद हम एक क्या करते थे भाई, लेजर डालते थे। लेजर के बाद क्या करते थे जी, ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और द बैलेंस शीट अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट। तो होता क्या था कि अगर इन पुराने चीजों में कहीं पर भी हमारे से मिस्टेक हो चुकी है तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम एक एंट्री पास कर सकते हैं। अब वो एंट्री पास करने के लिए जितना भी काम करना पड़ता है वो इतना आसान नहीं है। यूं तो जितने टेक्निकल, अगर आपका अभी आप स्टूडेंट हैं, उन चीजों को इतना बारीकी से समझ नहीं पाते। अगर आप उनको बहुत बारीकी से समझ लें, बहुत सारे बच्चे समझ भी लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वे इस बिना टेबल के ही सीधा डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। आप भी बता सकते हैं भाई, अगर मैं आपको कहूं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक सेकंड। हाँ जी बेटा। तो बात कर रहा था मैं, देखो छोटा सा आप दिमाग लगा कर देखना और बताने ध्यान देना और बताने की कोशिश भी करना, है ना। बिना माइक वो अपने आप ही बिना माइक खोलते ही जैसे समझ में आ जाए। हमें एक बात तो प्यारे बच्चों पहले से ही पता है कि कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का। अगर हम कोई किसी पार्टनर को कोई चीज देनी है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट करने से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है और डेबिट करने से क्या होता है भाई, कम होता है। डिक्रीज। ये सो। अब मैं आपसे कहूं कि गलती से कि हाँ मेरे पास दो पार्टनर थे, बहुत ध्यान देना। अगर आपने हालांकि मैं टेक्निकल से सिखाना चाहूँ तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन हाँ आपको चीजें को पता चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसलिए समझना जरूरी है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों की कोई ए और बी दो पार्टनर थे, जिनको मैंने गलती से, ध्यान से सुनना, मैंने गलती से प्रॉफिट जो है वो मान लीजिए सपोज करो बेटा 5-5 बटना था। मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, बुक वाली भाषा में ना कहूँ, तो 5-5 हजार रुपये बटना था। लेकिन मैंने गलती से उनको कितना दे दिया भाई,
चलो ऐसा मान लो, ए को तो देना था 5,000 रुपये और बी को देना था 6,000 रुपये। सही है जी। लेकिन मैंने गलती से ए को दे दिया 6,000 रुपये और बी को तो कितना दे दिया, 5,000 रुपये। 5,000। करना था इतनी बात, ये सुन लो। अब यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ठीक करना है, कैन यू टेल मी हाउ कैन वी रेक्टिफाई इट थ्रू द जनरल एंट्री? सर ये पार्ट, ये कैपिटल अकाउंट तो सर डेबिट, बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने जो उनसे वो पैसे दिए ना, उसको तो डेबिट वेरी गुड, करेंगे और इसका बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट। बिल्कुल। वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा। देखो समझिए ना, देखो वंशिका ने बताया हमें कि सर जो ए, जो पार्टनर कम है, अभी उसको इतना फोकस नहीं गया क्योंकि लाइव क्लास में बैठे हैं, वो कह रही जिसको भी आपने कम दिया उसका तो क्रेडिट कर दो और जिसको ज्यादा दे दिया उसको डेबिट कर दो, क्योंकि बिकॉज वी नो ऑलरेडी दैट अगर हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो बढ़ेगा और डेबिट करने से कम होगा, हाँ या ना? अब हुआ तो मेरे साथ यही ना एक्चुअली में, मैंने बी को क्या कर दिया भाई, बी को कम दे दिया, है ना? ये कंपैरिजन कर पा रहे हो? बी को देने थे 6,000 रुपये और दे कितने दे, 5,000 रुपये। और ए को देने थे 5,000 रुपये, दे दे 6,000 रुपये। तो एंट्री क्या डाल दूं भाई मैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो तो बी इज 20 कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। और डिफरेंस जितने का आ रहा, 1,000 रुपये। हो गया रेक्टिफाई। यही सारा काम पास्ट असेसमेंट में होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज नहीं होती, कई सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे उसको डायरेक्ट, मैंने कहा ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर भी मैं एक मेथड बता दूंगा सो दैट कोई भी बच्चा एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन बने तो उसको दिक्कत ना आए, वरना ऐसे कॉन्सेप्ट करने से डायरेक्ट बहुत अच्छा और बहुत मजा आता है। चलिए जी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक टेबल है, बहुत प्यारी सी सिंपल सी टेबल है। हालांकि बुक में ज्यादातर अलग एग्जाम्पल दिए रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी टेबल का हेल्प लें, इसी टेबल को बनाएं। कैसे बनेगी सर, कैसे करना होगा? तो आपको बहुत आसान है। जितने भी पार्टनर मेरे क्वेश्चन के अंदर हैं, सपोज करो ए और बी हैं, दो हैं, तो ध्यान रखना, एक और दो, दो कॉलम बनेंगे और एक बनेगा फर्म का, तो यानी कि टोटल तीन कॉलम बनेंगे। मेजर मेजर कॉलम देख पा रहे प्यारे बच्चों आप, ये सुनना। यस सर। यस सर। मेजर कॉलम देख पा रहे होंगे तो ये वाला, तो ये पूरा एक मेजर कॉलम है ए का, ये पूरा एक ए का मेजर कॉलम है। ये बड़ा वाला बी का कॉलम है, मेजर बी का कॉलम है। और ये पूरा सी का मेजर कॉलम है। ये तो आप सीख ही डाल लो, फास्ट एडजस्टमेंट आज ही की क्लास में सीख डाल लो। मतलब रात को आफ्टर द क्लास अगर 2 या 3 घंटे पढ़ना पड़ जाए और मेरा फास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक क्लियर हो जाए, तो ध्यान रखना, सोने पे सुहागा है बस। चलिए, तो मैंने क्या कहा, जितने पार्टनर हैं उतने को उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम। ए और बी दो पार्टनर थे तो एक फर्म का कॉलम, यानी कि तीन बड़े कॉलम। अगर मैं कहूं आपसे तीन पार्टनर थे ए बी सी, ए तो एक फर्म का कॉलम, यानी कितने टोटल कॉलम, चार कॉलम। हर कॉलम को, इवन दो फर्म के कॉलम को भी, हर कॉलम को आप दो सब सेक्शन में बांट लीजिए, एज यू कैन सी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। और बस जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको ये चार रूल kept in your mind whenever you attempt any question in the examination or the any class। ठीक है ना? चाहे आप क्लास में कर रहे हो, ट्यूशन में कर रहे हो, स्कूल की क्लास में कर रहे हो, या घर पे भी कर रहे हो, तब आप ये चार चीजें अपने दिमाग में रखेंगे और बहुत ध्यान से समझने की देखेंगे। कह रहा ऑल एडजस्टमेंट शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यानी कि इसके अंदर मैं, मुझे जो भी डेबिट या क्रेडिट करना है, वो मेरा कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा प्यारे बच्चों, कैपिटल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा या करंट अकाउंट का। इट मीन्स जो आइटम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है वही मेरा इसी वाले टेबल में, ये है ना टेबल, ये देखो ना, डेबिट क्रेडिट है, तो वही मेरा कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, उसी में जाएगा जहां पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाते हैं। सर करंट अकाउंट क्यों लिखा, बात तो एक ही है प्यारे बच्चों। अगर अगर कैपिटल फिक्स हुई तो तब तो करंट अकाउंट देखना पड़ेगा ना, ये सुन नो। यस यस सर। सर। ओके, सिमिलरली पहला रूल है, याद हो गया पहला रूल। दूसरा रूल देखिए, नो एंट्री या ओमिटेड। अगर आपने एंट्री करी ही नहीं, पास्ट में एंट्री करनी थी लेकिन यू गॉट फॉरगेट, आप भूल चुके हैं, और या ओमिटेड है आपकी एंट्री, ओमिटेड भी मतलब भूलना ही होता है, तो आप उसको डू एंट्री, आप एंट्री कर देंगे। कहाँ कर देंगे, वही अभी बताया ना, कैपिटल में जहां होती है, डेबिट में होती है तो डेबिट में, क्रेडिट में होती है तो क्रेडिट में। डन है यहाँ तक तो? अच्छा, तीसरा रूल, अगर रोंग एंट्री, भैया एक बात तो समझ में आई मेरे, कि अगर मेरे से एंट्री डली नहीं है तो डाल दूंगा एंट्री, लेकिन अगर जो मुझसे पास्ट में है,
ये सारी बात चल रही है पास्ट की। अगर मुझसे पास्ट में एंट्री कैसे डलेगी जी, रॉन्ग डलेगी, यानी कि गलत डल गई एंट्री। अगर मुझसे पास्ट में गलत एंट्री डल गई है तो कैसे होगा सर? तो ध्यान रखना, रिवर्स एंट्री, अपोजिट साइड, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज डेबिट होती थी उसको क्या कर दूंगा मैं अपने इस टेबल में, क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट होती थी तो मैं उसको क्या कर दूंगा भाई, जल्दी से बोलिए अपने मुंह से, डेबिट। डेबिट कर देंगे। सिंपल सा रूल है, बहुत ही मतलब इतना मजा आता है क्वेश्चन करने में अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ, एक लॉजिक के साथ करने की कोशिश करें तो। ओके, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फोर्थ रूल है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टनर्स का जो डेबिट होता है वो फर्म का क्रेडिट, जो पार्टनर्स का क्रेडिट है वो फर्म का डेबिट। ये बहुत जरूरी है समझना। चार रूल हैं, गोल्डन रूल्स हैं। अगर आप इन रूल को अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं कोई सा भी, तो मैं नहीं समझता आपको कोई भी दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन कर ले भी हैंड टू हैंड भाई। यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन कर आ जाए, क्योंकि भैया एग्जाम में आएगा तो आएगा ही आएगा, ऐसी मेरी संभावना है। लो जी, मैंने फॉर्मेट जब आपको चैप्टर कराया था आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले से ही एक फॉर्मेट, अच्छा इसमें क्या होता है, मेजर काम जो होता है ना मैं आपको बता दूं, वो जर्नल एंट्री का है। दिखाई दे रहा है आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऊपर, जो एग्जाम में एग्जामिनर चेक करेगा मेन तौर पे वो करेगा एंट्री चेक, और वो एंट्री का कॉलम पहले आना चाहिए। पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, है ना? यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो, मैं आपका बुक में दिखा दूं पहले तो ये क्वेश्चन। ओके, ये हमारी बुक है और यहाँ पर ठीक है, सेशन नंबर 2 में हमने दिखा दिया। पास्ट एडजस्टमेंट का मैं टॉपिक खोल लेता हूँ। ये एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट ऑफ द पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हालांकि इसमें भी सावधानियां बरतने की जरूरी है, कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपका ध्येय होना चाहिए, जितना मैंने समझाया आप उतनी बात को समझ के देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। उतनी बात समझने की कोशिश कीजिए जितनी बात समझाई जाए। मैं फिलहाल एक छोटा सा और एक आसान सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ताकि जो चार रूल सीखे हैं पहले उनको सीख लें, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और खत्म कहानी। चलिए यही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 ठीक लग रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू ये चार रूल समझाने के लिए। जहां पर गलती होती है, जो एग्जामिनर इसको टफ बनाने के लिए देता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक आसान सा क्वेश्चन होने के बाद। देखो प्यारे बच्चों, पहला ध्यान होना चाहिए, पूरी क्वेश्चन बात को ध्यान से सुनना। इन्हें कहा पी क्यू दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली था। देयर फिक्स्ड कैपिटल, हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड, लो जी एक क्लू यहीं पर आ गया, फिक्स्ड कैपिटल। अभी बताऊंगा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख, उनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख थी। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या मतलब पता चलता है इस लाइन का, कि पार्टनरशिप डिड कहती थी कि यू कैन अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 में क्या हुआ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट था फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जल्दी से बताओ मुझे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? विदाउट इंटरेस्ट। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना प्रोवाइडिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग, बिना दिए, बिना प्रोवाइड कराए। अब आपका काम है, चार रूल मैंने आपको बताए। पहला और फोर्थ तो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा भाई, जो पार्टनर का डेबिट है वो फर्म का क्रेडिट है ना, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। पहला है जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है या करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है उसी के हिसाब से अप्लाई करना है, तो ये भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको दो ही तरीके की एरर दिखाई देंगी, देखा ध्यान से देखा जाए तो, है ना, पहला और दूसरा, तो पहला और फोर्थ तो आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट एंड फोर्थ तो यू हैव टू कैप्ट इन योर माइंड, बट स्टिल in any question you have to find out the which type of error. The second one is the omitted, yes, omitted, यही बताया था ना रूल, यस omitted सर। means भूल जाना। एंड द थर्ड वन इज wrong entry, यानी कि आपने गलत कर दिया। कैन यू टेल मी which rule apply in this question, which type of error सर missing? ओमिटेड। सर ओमिटेड। एग्री है सभी, वारिस शिवम सभी एग्री है इस बात से कि ओमिटेड ही हुआ है यस इस सर। क्वेश्चन के अंदर? हाँ, क्योंकि इसने कहा विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट प्रोवाइडिंग इट मींस नहीं दिया, देना था नहीं दिया, तो ओमिटेड हुआ। अब याद करना है सर ने क्या बताया था,
अगर ओमिटेड हो जाए तो क्या करना था, बताएगा कोई बच्चा? सर डू ओमिटेड हो एंट्री। जाए, बिल्कुल एंट्री डू सर। एंट्री। चलिए तो कर लो। हमने क्वेश्चन में लाइन खींच चुके हैं। मेरे क्वेश्चन के अंदर कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर है भाई? पी क्यू, दो पार्टनर है। तो मैं इसको फॉर्म बना लेता हूँ। ये मैंने एक नॉर्मल, ज्यादातर क्वेश्चन में तीन होते हैं तो वो बनाया हुआ है, इसको आप भूल जाइए फिलहाल। तो मैंने ये पी और क्यू का कॉलम बना लिया। ध्यान सुनना मेरी बात को, जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो अभी पूछ लेना, बिल्कुल बीच में रोके। तो सर, बात आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, हाँ या ना? यस यस सर। सर। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिखा, और लिखते ही मैं चक्कर आ गया। क्यों चक्कर आ गया अब समझ में ये नहीं आ रहा, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? क्योंकि मेरे पास आई हैव द टू कॉलम्स। तो कोई बच्चा बता सकता है कहाँ लिख देना चाहिए मुझे? सर कौन सर हेल्प क्रेडिट करेगा? में। क्रेडिट। क्रेडिट में क्यों करेंगे? क्रेडिट में क्योंकि मेरा पहला रूल खड़ा हो जाएगा आके। हाँ जी, मैं भी तो हूँ। और पहला रूल क्या कहता है कि भाई, मेरे अंदर ये टेबल कह रही मेरे अंदर वहीं पर एंट्री करो जहां पर कैपिटल अकाउंट में किया करते थे। कोई बच्चा बताएगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट में करते थे, क्रेडिट में करते थे? सर क्रेडिट में करते थे। क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट में देते हैं सर। तो बस सिंपल। तो कहां पर दे दें? क्रेडिट में। अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है सबसे बड़ा, वो ये है कि आपको चेक कर लेनी चाहिए। यहीं पे तो बताया, वो जो सारी कहानी लेकर आया ना मैं पहले दिन से, अगर आप पहली क्लास देखोगे जाके, मैं यहाँ तक यहाँ इस क्वेश्चन की वजह से करा था। हालांकि इस क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई नहीं हो रही, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे चेक तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा ना, कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अगर तकदीर बदल जाएगी क्वेश्चन की, अगर एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे दी, कैपिटल आपकी क्लोजिंग दे दी, तो आपको क्या निकालनी पड़ती? हालांकि इसके अंदर फिक्स है, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर मैं इसको फिक्स को भी इग्नोर कर दूं और ये क्लोजिंग दे देता, तो बच्चे फटाफट क्या करते भाई? 12% निकालते, हाँ या ना, बताओ जल्दी से। 12% निकाल यस। के आंसर मान के आते, लो जी आंसर हो यस गया, सर। और फिर पेपर में क्वेश्चन कर देखा है टीचर ने नंबर ही नहीं दिए हैं। तो वो क्यों नहीं देते, ये भी बात समझ में आ गई होगी आपके। क्योंकि आप वहां गलत करते हो। तो आपका काम है यहाँ पर चेक करना, वेन एवर यू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटर कैपिटल क्लोजिंग है या ओपनिंग है। तो यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक ओपनिंग ही है, कुछ नहीं बताया, ओपनिंग ही है। तो 2 लाख रुपए है इसकी। तो भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बता देना साथ साथ ही। यस सर आ रही है। यस सर। तो भाई इसकी तो 2 लाख है, दूसरी की बताओ जल्दी से कितनी है? पी की और क्यों की कितनी है भाई? बुक रखा करो अपने पास, ऑनलाइन के भरोसे ना बैठा करो। 3 लाख। 3 लाख। अब इनका 12% है, तो 2 लाख का 12% कितना आ जाएगा भाई? 24,000 रुपये। और 3 लाख का 12, 36,000 रुपये। बताओ हाँ या ना? यस सर। यस सर। ध्यान देना मेरी बात पे। मैं बार बार ध्यान दिलवाने के लिए फोकस कर रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे पूरा पूरा फोकस चाहिए मुझे। तो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन मैं फिर बता दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल ही थी और ऊपर से फिक्स्ड कैपिटल थी, तो वो तो वैसे भी हमें पता कि एक केस के अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल रहती है। इसलिए मैंने धड़ल्ले से निकाल दी, बिना किसी टेंशन के इसी पे निकाल दिया। 2 लाख पर ही और 3 लाख पर ही। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 24,000 और 36,000 रुपए। क्योंकि मेरा रूल अप्लाई हो रहा था ओमिटेड वाला, तो उन्होंने कहा डू इन प्रॉपर साइड, यानी कि जहां पर एंट्री करते थे वहीं पे कर दो, रॉन्ग होता तो उल्टा करते। अभी ये करेंगे, ऐसा भी देख लेंगे, मिल गया तो यहाँ पर आ गया मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्यारे बच्चों। और कितनी लिख दूं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आपने कहा सर क्रेडिट कर दो, तो मैंने करते क्रेडिट 24,000 रुपये और 36,000 रुपये। जब तक कि आप ऐसे 5-6 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, समझ में नहीं आने की बात पेपर तक के लिए। अब आया फर्म का कॉलम। अब मैं फर्म में फिर अटक गया भाई। पी के तो 24 थे, क्योंकि 36 थे, तो फर्म के कितने हो गए? तो या तो लग रहा मुझे भाई 24 और 36 दोनों को जोड़ लूं, हाँ या ना? यस सर। लेकिन समस्या मेरे सामने दूसरी खड़ी हुई आके, कि ठीक है, दोनों के हो गए टोटल 60,000 रुपए, कि मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? तो मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा रूल नंबर 4, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। वो क्या कहता है? जो पार्टनर का क्रेडिट है वो फर्म का क्या हो जाएगा? डेबिट। या जो पार्टनर का डेबिट है वो फर्म का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बस मैं वहीं पर आया
और मैंने 60,000 रुपये, क्योंकि पार्टनर्स के ये कहाँ पे लिखे हुए हैं बताएंगे बच्चे, ये क्रेडिट में लिखे हुए हैं, तो फर्म की कहाँ लिख दूं मैं, डेबिट में लिख दूं सर। डेबिट। तो मैं डेबिट में लिख देता हूँ 60,000 रुपये। बताओ कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। नो सर। नो सर। इतना ही आसान है डियर, आप टफ आप बनाते हैं चीजों को, जब आप HW दिया जाता है आप तभी के तब नहीं करते। या क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ देखा कि है, मर गया मैं तो, मेरे पे नहीं होता, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है। आप करके तो देखिए। अच्छा फिर क्या करना है सर, फिर करना है, ध्यान रखना आपको, फर्म का टोटल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज इन ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू द टोटल फर्स्ट ऑफ द फर्म कॉलम। याद रखेंगे इस बात को, ये कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको याद रखनी है, आपको फर्म का ही टोटल करना है। तो लो जी, मैंने फर्म का टोटल करा, तो इधर का आया 60,000 रुपये, इधर का आया जीरो। अकाउंट का रूल है, जो ज्यादा आए वो दोनों साइड लिख दो, यस और नो। और जो बैलेंस आएगा तो आपको दिख रहा होगा, बैलेंस किधर बचेगा, आपका क्रेडिट साइड ही बचेगा। इस बात से अग्री हैं सभी बच्चे? यस सर। यस यस सर। ठीक सर। है। अब देखो फिर वही वाली बात कि इस बार फर्म के ये कौन से कॉलम में लिख रही है बताओ मुझे। क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट में में। सर। अगर मैं इस अमाउंट को बांटने लग जाऊं पार्टनर्स में, तो कहाँ बंटनी चाहिए, सर डेबिट डेबिट में। में। डेबिट में, क्योंकि फर्म का क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इसके सामने आपको हमेशा एक लाइन लिख देनी है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और इनका जो रेशो होगा उसमें आप बांट देंगे। कौन सा रेशो था, 1:1। इस क्वेश्चन के अंदर 1:1 था। और जो भी क्वेश्चन हो आप उसका ध्यान रखेंगे। तो जब मैं 60,000 रुपये को 1:1 में बांटूंगा तो 30,000 रुपये आएंगे। तो आपने कहा क्योंकि फर्म का ये क्रेडिट हो रहा है सर, तो पार्टनर्स का क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो मैंने इसके कॉलम में लिख दिया प्यारे बच्चों 30,000 रुपये, और इसके कॉलम में भी लिख दिए 30,000 रुपये। बताओ यहाँ तक कोई समस्या परेशानी हो तो। उसके बाद आप किसी भी पार्टनर का कभी भी कोई सा भी टोटल कर सकते हैं, चाहे पहले पी का कर लो चाहे क्यू का कर लो, वट एवर इट्स दैट्स अप टू यू। मैंने क्यू का कर लेता हूँ। क्यू का टोटल जब मैं करता हूँ तो एक का साइड है 30, एक का साइड है 36, तो दोनों में ज्यादा कौन है, 36। तो आपको पता है अकाउंट का रूल है, जो ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं। तो मैंने 36,000 रुपये दोनों साइड लिख दिए, और 36 में से 6,000 रुपये का बैलेंस उठा दिया यहाँ पर। डन है यहाँ तक बात। सिमिलरली मैंने इसका टोटल करा, 24 और 30, तो दोनों साइड का आया ज्यादा 30,000 रुपये। तो मैंने 30 इधर ही लिखे, 30 इधर ही लिखे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ जी। इधर बैलेंस बचे 6,000 रुपये, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो ये बैलेंस बचेगा उसके सामने लिखेंगे आप एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे जी, एडजस्टमेंट। कोई समस्या? नो सर। और मैंने इसको कर लिया हाईलाइट, बस काम खत्म है। यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं डियर, समझो ना कि टफ ही आते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये 3 नंबर या 4 नंबर में ये सेम आ सकता है, 3 या 4 में सेम क्वेश्चन। इतना ही काम, इससे ज्यादा नहीं कराएगा आपसे। चलिए अब बात करते हैं कि 6,000 रुपये ये डेबिट के बचे या क्रेडिट के। अरे बच्चों वाला रूल है, याद है टीचर प्लस माइनस के साइन सवाल कराते थे, तो कहते थे जिसका जो ज्यादा है उसी का साइन आएगा। याद है प्लस माइनस में? जैसे कि मैं यस आपको सर। कहूँ 24,000 माइनस 34,000, तो बचपन में आपने देखा होगा टीचर कहते थे पहले कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर ले, डिफरेंस आया 10 का। नाउ द क्वेश्चन की प्लस के बचे या माइनस के, तो टीचर कहते थे इन दोनों में जो ज्यादा है उसका साइन आएगा। तो ज्यादा कौन है, 34, 34 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस के आएंगे। याद है ऐसे टीचर पढ़ाते थे बचपन में। सिमिलरली ये रूल है, यहाँ पे 6,000 रुपये बच रहे पी के। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये डेबिट के बच रहे या क्रेडिट के। तो आपको पता ना, आपने 30 का ज्यादा उठा के लेकर आए थे, तो किसके बच रहे भाई, ये डेबिट के। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर ये 6,000 बैलेंस बच रहा, क्योंकि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या। आपको पता है क्रेडिट का टोटल उठाया के लाए थे आप 36, 36, तो इसके वजह से ये किसके बच रहे, क्रेडिट के। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो यू कैन आस्क मी। जर्नल एंट्री जब भी बनेगी, जर्नल एंट्री ध्यान रखना, जर्नल एंट्री बनेगी आप इसी के अकॉर्डिंग। डेबिट जो है पहले बोलेगा, पी डेबिट है और क्यू क्रेडिट है। देखो अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ ना बताता तो एंट्री डलती प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन क्योंकि इसमें अंदर कौन सी कैपिटल थी, याद है, फिक्स। तो जब भी फिक्स है, ध्यान रखना इस बात में, एग्जामिनर फंसाता है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल कैसी है, फिक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पीज करंट अकाउंट डेबिट।
करंट अकाउंट। ये लास्ट ईयर पेपर में ऐसे आया हुआ था। टू यूज करंट अकाउंट। अब जो आपने स्टार्टिंग में 1,000 रुपए का डिफरेंस बताया था ए बी में, वो यहाँ पर छह छह का आ रहा, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अगेन मैं बता दूं आपको, यहाँ पर क्या आना चाहिए वैसे, हमेशा कैपिटल अकाउंट आएगा जब तक कि क्वेश्चन के अंदर क्या ना बता दे वो, फिक्स कैपिटल अकाउंट ना बता दे। नहीं तो मैं क्या एंट्री डालता, अगर सॉरी फ्लक्चुएट होती तो मैं क्या एंट्री डालता, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? मैं मान लूं यहाँ तक क्लियर है आज आपकी। यस यस सर। सर। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं आज तो आप करेंगे? क्योंकि देखो, जब आप गलत करेंगे तो यस ही सर। सीखेंगे। मैंने आपको बताया, बोलेंगे तो सीखेंगे और गलत करेंगे तो भी सीखेंगे। आप सोचते हो कि यार, गलत से डरते हो कि गलत ना हो जाए। भैया गलत करोगे तब ना सही होगा जब मैं बताऊंगा आपको। आप ऐसे ही कैसे ठीक कर लोगे बताओ मुझे? जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखता बच्चा। अरे भाई, साइकिल सीखी आपने, चलना सीखा, तब तक आप गिरे नहीं, आपने सीखा ही नहीं है। जीवन का एक छोटा सा रूल है यार, फिर भी तुम समझते नहीं इतनी बात। गलत करो, बेशक गलत आंसर आए लेकिन करो। हाँ, जो बातें बताई जाती हैं उनको अप्लाई करो, अपनी तरफ से ईमानदारी से अप्लाई करो। आपको अपने ही बुक में से क्वेश्चन नंबर 61 टीएस ग्रेवाल से पास्ट एडजस्टमेंट के बेस्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकते। चाहे आप कोई से स्कैनर भी उठा लो, सैंपल पेपर भी उठा लो, मैं देख रहा था ओसवाल का एक दो और है मेरे पास। अ, मैं उनको देख रहा था। तो ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पिछले साल वाले उठाए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अपने आप से उनके क्वेश्चन बहुत बेस्ट नहीं है। टीएस ग्रेवाल में बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपके बुक में नंबर इधर उधर हो तो थोड़ा सा ध्यान लेना। यहाँ पर पंकज और अनु की बात होगी। 61, 62 पॉइंट टू बी नोटेड, 62 यू हैव टू डू एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन देख रहे, सीबीएसई 2020 दिस क्वेश्चन। अब देखो, आते हैं ऐसे पेपर में, यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, और भी चीजें हैं। अभी करना है आपने, एक क्वेश्चन करना है आपको, 66 मोहन विजय वाला। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? मोहन विजय, राम और 3 हो गए पंकज सर। और अनु, 3 क्वेश्चन ये हो चुके हैं आपके। और क्वेश्चन आपको जो करने चाहिए, कि फिर मैं उनको ठीक कराऊंगा, आप मुझे करके भेजेंगे जैसे भी होंगे वे। एक ये कर लेना, मीता उषा वाला क्वेश्चन, मीता उषा वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है? इतने ही क्वेश्चन कर लेंगे फिलहाल आप, उसके बाद एक आधा सैंपल पेपर में से कर लेंगे हम, और मैं करा दूंगा आपको, आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल खत्म। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। एग्जाम में जो आएगा, अगर आपने ध्यान रखा तो आप करके आएंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगेन हम एक बार रूल पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान देना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मिलेगा मिलेगा, तो ये आपको चेक कर लेना है कि कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस जो दिए हुए हैं, ओपनिंग दिए हुए हैं या क्लोजिंग दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कौन से कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो उसको ओपनिंग बनाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, बस इस बात का ध्यान रखना। मेन बात जो है ध्यान रखने की। उसके बाद कभी कभी, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन एक कराया, वो तो मैंने ओमिटेड वाला कराया, और ओमिटेड वाला कराया तो मैंने उसकी एंट्री करा दी, डू द एंट्री। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग हो जाए, यानी कि आपसे कहे आपसे गलती हो गई थी, गलती कैसे होगी, आपने अमाउंट में गलती कर दी, डेबिट क्रेडिट करने में गलती कर दी, वट एवर यू डू, चाहे आपने देने थे किसी को 5 दे दिए, 6 किसी को देना था, एक किसी को दे दिए, 2, या गलत साइड एंट्री कर दी, एक ही बात है। अगर आपने गलत कर दिया उसको, ठीक, अब अपनी टेबल में करोगे तो ध्यान रखना उसकी रिवर्स एंट्री डालोगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताएंगे आप अपने आप बताएंगे। मैं कहूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, ध्यान रखना, ध्यान देना इस बात पे, 6% देना था। मैं हिंदी में लिख देता हूँ साफ साफ, देना था,
लेकिन आपने कितना दे दिया, मैं आपसे कहूं कि आपने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। यू गेव, आपने ये दे दिया 8%। और वो 8% जो निकल के आया, मान लेते हैं वैसे ही ए और बी दो पार्टनर थे, मान लीजिए वो 8% वोट एवर उनकी कैपिटल थी निकल कर, ए के तो 1,000 रुपये आए और बी के कितने आए, 2,000 रुपये आए। बात समझ में आ रही है शिवम यहाँ तक? ए को एक यस हजार सर। रुपये और बी को 2,000 रुपये आपने क्या करा, आपने देना था 5%, जो मैंने कितना माना 6, लेकिन आपने 8% के हिसाब से ए को तो 1,000 और बी को 2,000 रुपये दे दिए। अब सपोज करो आप वही बना रहे टेबल सोइंग एडजस्टमेंट, जिसके अंदर एक फर्म का कॉलम है, एक ए का कॉलम है, एक बी का कॉलम है। ये ए है, ये बी है, ये फर्म है। और आपने फिर इनके सब सेक्शन कर दिए थे भाई, ए बी, है ना, ए और बी। अब यहाँ पर आपने देखा, आप सबसे पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सुन लो। और रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? रूल हो रहा है प्यारे बच्चों रोंग वाला। आपने क्या गलती थी क्या कर देता, रोंग कर देता, गलत कर देता। अब ये जो 1,000 रुपये ए के हैं, बताओ इनको कहाँ लिखोगे आप? सर डेबिट में। सर डेबिट में। डेबिट में। शिवम? सर डेबिट। डेबिट। क्या ये बात समझ में आई क्यों लिखोगे डेबिट में? वारिस, समझ में आई है डेबिट में क्यों लिखेंगे? नहीं आई तो यस मुझे सर। पूछ लो अभी। क्योंकि यस प्यारे सर, आ बच्चों, गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, और गलती को ठीक करने के लिए मैं उसे उल्टी साइड लिख दूंगा, तो मैं डेबिट साइड लिख दूंगा। ए के में 1,000 रुपये, बी में 2,000 रुपये। इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है डियर। क्लियर है अब तो? यस सर। यस सर। अब मैंने जो क्वेश्चन दिए, देखो यार ये एग्जाम टाइम है, आपको पता है। आप इसमें आप ये तो कर नहीं सकते कि क्लास होगी खाना खा के सो जाओ, आपको पता है इतना। तो आपने क्या करना है, आपने अभी क्वेश्चन करने हैं, अभी अभी, क्योंकि अभी अभी आपके माइंड में बैठा हुआ है। आप अपने पुराने नोट्स खोल सकते हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, जहां से वे आपके पास ऑलरेडी हैं। फोटो स्टेटेड वाले भी हैं, वैसे भी हैं। ठीक है, आप उसमें पार्ट्स एडजस्टमेंट का टॉपिक खोलिए और एक एक बात को अंडरस्टैंड कीजिए बहुत आराम से। और उसके बाद ये क्वेश्चन करके देखिए, जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया उसको दोबारा से करके देख लीजिए, जो भी कराया सही, जिसका पूरा सोल्व करके दिखाया उसको खुद से करिए एक बार कम से कम। और जहां गलती होती है फिर उसको ठीक कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए। पुराने सॉल्यूशन से हेल्प नहीं लेनी है, पहले आपने किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए थे आई डोंट नो, आपको भी उससे मतलब लेना नहीं चाहिए, आपको दोबारा से खुद से कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये 3-4 क्वेश्चन आज ही कर लेते हैं तो यकीन मानिए टॉपिक खत्म ही हो जाएगा आपका। ये हो सकता है आपका आंसर ना आए, डजेंट मैटर यार, मैं कह ही नहीं रहा आंसर मुझे सही चाहिए। आप तो करके जो आपका आंसर आ रहा मुझको सेंड कर दो बस। कल हम इस क्वेश्चन को सही करेंगे जो आपके गलत आएंगे। यकीन मानिए, आपको पता चलेगा मैं गलती कहाँ करता हूँ। आपको पता चलेगा कि मैं समझ कहाँ नहीं पा रहा था, और मुझे पता चलेगा आप समझ कहाँ नहीं पा रहे थे। दोनों को रेक्टिफाई कर लेंगे, क्वेश्चन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बचेगा गारंटी। तो अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कल करेंगे हम गारंटी। और अगर गलत आते हैं तो इसको ही ठीक कर लेंगे। और 2 क्लास के बाद, मतलब किसी भी तरह 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या नए टॉपिक के साथ।